मैं सौरभ आनंद गया डैट 2020-22 सेशन का छात्र हूँ और आज हम पटना कलम चित्रकला के बारे में बताएंगे और पटना कलम चित्रकला का इतिहास क्या रहा था और यहाँ के इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने क्या क्या मतलब बनाए थे, क्या योगदान रहा था पटना कलम चित्रकला में, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ कि इस पटना कलम चित्रकला को हम लोग मतलब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसे इसको हम यूज करेंगे पटना कलम चित्रकला को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पटना कलम चित्रकला बेसिकली कलम मीन्स शैली होता है, चित्र का मतलब किसी चीज़ को चित्र बनाना, वो चित्रकला होता है। तो बेसिकली ये किसी चीज़ को चित्र बनाना ही उसी को चित्रकला मेनली बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका इतिहास बताता हूँ कि बेसिकली इसका इतिहास क्या रहा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली में मतलब मुग़ल जो थे वो दिल्ली में से आ रहे थे ना, मुग़ल सल्तनत, तो वो सारे लोग वहाँ के जो चित्रकारी थे वो उन लोग का मेन यही था कि राजा महाराजा का फ़ोटो बनाना और उससे राजा महाराजा को दिखा देना तो उससे अवार्ड मिलेंगे। तो उन लोग का यही पेशा था और इसी से उन लोग कमाते थे, रोजी रोटी उन लोगों का चलता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ के लोगों का एकदम से सारा चीज़ बंद हो गया। फिर उन लोग क्या करने लगे कि इधर से उधर भागने लगे, कोई जयपुर जाने लगा, राजस्थान जाने लगा, अजमेर जाने लगा। तो वहाँ का ही एक झुंड मतलब एक चित्रकारी का झुंड है जो मुर्शिदाबाद बंगाल में चला गया, जहाँ मीर जाफ़र वहाँ के शासक थे और उन्हें पता चला कि ये मीर जाफ़र काफ़ी शौकीन है, चित्रकला के काफ़ी शौकीन है। तो उन लोगों ने एक झुंड वहाँ गया और ये मीर जाफ़र से डायरेक्ट उसके मतलब जहाँ रहते हैं वहीं घुस गया डायरेक्ट और दिखाया चित्रकला की ऐसे ऐसे है। तो मीर जाफ़र तो बहुत खुश हो गए हैं। फिर उन लोगों को बोला कि जाओ तुम लोग जितना झुंड आया है एक जगह उन लोग को रहने के लिए दे दिए, तुम लोग यहीं पर रहो और जितना है चित्रकला बनाओ। उन लोग खुश हो गया, उन लोग बनाते गया, राजा महाराजा का वहाँ का चित्र बनाया जिससे उसको खूब सारे अवार्ड मिलते गए। उन लोग बहुत खुश था। वहाँ ईस्ट इंडिया के ब्रिटिशर्स भी थे उस टाइम, तो उन लोग को भी काफ़ी पसंद थे उन लोग का चित्रकला। तो उन लोगों ने एक चीज़ और बताया कि आप लोग जो चित्रकला बनाते हैं इसमें बेसिकली आप थोड़ा शैडो उसमें यूज करें, थोड़ा सा शैडो अगर यूज करिएगा तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और आपको अवार्ड मिलेंगे। तो वहाँ से पहले तो वो मुग़ल का जो चित्रकला था, मुग़ल पेंटिंग जो थी वो बनाते थे, लेकिन अब शैडो करने लगे तो उनका और बिकने लगा, बहुत मतलब अवार्ड उनको मिलते गए, उससे बहुत खुश होते गए। एक टाइम आते हैं कि मीर जाफ़र का हत्या हो जाता है। इसके बाद है जो मीरन, उसके बेटे मीरन वहाँ का शासक होते हैं। तो मीरन क्या बताऊँ, वो जस्ट अपोजिट थे मीर जाफ़र के। वो बेसिकली क्या करते थे ना कि मतलब मीर जाफ़र को जितना इंटरेस्टेड जिनका उनको अच्छा लगता था चित्रकला, जस्ट उसके अपोजिट बेटा निकले। उसको तो मतलब कुछ मतलब समझ ही में नहीं, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो फिर से एक बार जो चित्रकला थे, जो मुग़ल से आए थे चित्रकार लोग, उन लोगों को फिर से एक बार रोजी रोटी का दिक्कत होने लगा। तो वहाँ के ही अंग्रेज़ लोग ने उन्हें बताया कि आप लोग पटना जाइए और पटना में बहुत राजा महाराजा रहते हैं, वहाँ आपको अगर देखेंगे तो वहाँ आपको अवार्ड देंगे। तो वहाँ का एक झुंड क्या किया कि सबसे पहले दीनापुर, जो अभी प्रेजेंट में दानापुर है, वहाँ आ गए हैं चित्रकारी लोग। जब चित्रकारी लोग यहाँ आए तो उन्होंने राजा महाराजा का क्या किया कि बेसिकली मुग़ल में तो मुग़ल वाले चित्रकला बनाते थे और यहाँ मतलब फिर कुछ ब्रिटिशर्स के जो सीखे थे कि थोड़ा शैडो लगाना फ़ोटो में, वो सब बनाना, तो वो चीज़ बनाते थे। लेकिन वो जब पटना आए, दीनापुर में जब फर्स्ट टाइम आया, तो उन्होंने क्या किया ना कि लोकल जो वहाँ के आर्ट थे, कोई मछली पकड़ रहा हो, घर में खाना बना रहा हो, मतलब ताड़ी जो निकलता है तो वो सब सारा उसमें दिखाया है कि मतलब ताड़ी को जो अगर निकाल रहा है वहाँ के तो उसको मतलब दिखा दिया, उसका फ़ोटो ले लिया, रोटी बना रहा है उसका हो गया, कोई कपड़ा धो रहा है तो उसका, मतलब लोकल आर्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। और बेसिकली क्या किया, तो इसमें क्या किए कि जो मुग़ल का पेंटिंग था प्लस में जो ब्रिटिशर्स ने बताया था कि शैडो करना और लोकल आर्ट, तीनों को जो फ्यूज करके जो चित्रकला बनने लगा, उस चित्रकला को हम लोग बोलते हैं पटना कलम चित्रकला।
बेसिकली पटना कलम चित्रकला का मेन खासियत ये था कि वहाँ का जो भी चित्रकला बेसिकली बनते थे वो एलिफेंट के दांत से बनते थे, तो एंड पेपर के यूज होते थे, यही दो चीज़ से बनते थे। और मेन क्या रहता था बनाने का कि उसका बैकग्राउंड जो होता था वो बेसिकली वाइट ही रहते थे, जो था मेन फोटो पर फोकस करते थे कि जो इमेजेज है इमेजेज बनाए ताकि डायरेक्ट इमेजेज दिखे, इमेज पर ध्यान जाए। तो बेसिकली ये बड़ा खासियत थे। और ह्यूमन का डिपिक्शन क्या था, बेसिकली एकदम टनाटन नाक रहता था खड़ा, मस्तिष्क एकदम ऐसे एकदम, और माउथ एकदम लंबे, इस टाइप से बनाया हुआ सारा चीज़ ह्यूमन का डिपिक्शन रहता था बेसिकली। वहाँ के जो मतलब पेंट करने के लिए जो ब्रश यूज करते थे वो लाइनिंग कर मतलब आउटलाइन करने के लिए भी वो बेसिकली एक ही चीज़ को ब्रश से ही वो आउटलाइन भी करते थे और उसमें कलर भी भरते थे। बेसिकली एक बार आउटलाइन कर दिए उसमें फिल कर दिए, तो जो ब्रश बेसिकली होता था वो ब्रश, एक ही ब्रश से वो सारा चीज़ बना देते हैं। और हाँ, जितने भी कलर यूज हुए हैं तो जितने सारे कलर यूज होते थे, जितने भी चीज़ बनते थे सारा नेचुरल बनते थे, हर एक चीज़ वहाँ का नेचुरल होता था, कोई भी उस टाइम नहीं, सारा नेचुरल बनाए जाते थे। जैसे कि जो लैंप होती है उसकी जो मतलब जो बत्ती होती है उसको काला हो जाती है तो उससे काला रंग बना दिया। और बोला जाता है कि जो येलो कलर था वो क्या करते थे ना कि गाय को बेसिकली बहुत हल्दी खिलाते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता था ना कि उसका जो यूरिन होती थी वो बहुत येलो होती थी। उस कंडीशन में उस येलो को वो कुछ दिन तक रखते थे, उसके बाद नीचे से एकदम येलो कलर जो बनते थे तो वहाँ से ये मतलब सारा नेचुरल चीज़ होता था। मेन वहाँ का ये सबसे बड़ा खासियत थी। पटना कलम चित्रकला को हम लोग मिनिएचर पेंटिंग भी बोलते हैं। और बेसिकली जो जैसे हरे रंग का कुछ यूज करते थे तो हरे रंग बेसिकली वो जैसे पत्ते से हो गए, ट्री के छाल हो गए, उससे हो गए, तो मतलब सारा नेचुरल चीज़ वो कलर बनाते थे। और कुछ कुछ जो मेन आर्टिस्ट थे उनका योगदान रहा था। तो फर्स्ट आर्टिस्ट आपका जो थे वो तो सेवक राम बेसिकली पहला जो मतलब वहाँ का आर्टिस्ट थे, कलाकारी बोल सकते हैं कि पहला आर्टिस्ट थे जो वहाँ के प्रारंभिक चित्रकारी जो थे सेवक राम ने ही मतलब किया था। सेकंड आपका आ जाता है माधव लाल, ठीक है ना। तो माधव लाल क्या था, बीना बजाती हुई मतलब चित्रकला उसका ज़्यादा फेमस था, ठीक है। इसी में बोल सकते हैं शिवदयाल सिंह थे। तो शिवदयाल सिंह बेसिकली क्या करते थे ना कि वो मतलब चित्र बनाते थे, तो चित्र में हिंदू रहते थे बनाने वाला कलाकार, बट जो चित्र का डिपिक्शन होता था वो बेसिकली मुस्लिम को दिखाता था। तो ये बेसिकली ये शिवदयाल सिंह का रहता था। और फिर इसके बाद राजा मोहन बाबू थे जो पटना कलम महाविद्यालय का संस्थापक थे। तो उन्हें संस्थापक उसका 1861 में इंग्लिश बिजनेसमैन और वहाँ के जो मेन आर्टिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि लिथो प्रेस का इस्टेब्लिश कर दिया आपका गुलजार बाग में। तो इससे क्या हो गया कि जो पटना कलम के चित्रकला थे उन लोग के बहुत इससे इफ़ेक्ट पड़ा, और उन लोग एकदम से उन लोगों का जो मतलब रोजी रोटी चलता था उससे उन लोग मतलब अवार्ड कम गया, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से इन लोग इससे भी अच्छा बना लेते थे, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी थी तो यहाँ से डेवलप हो गई तो वो वहाँ डायरेक्ट लंदन पहुँच जाती थी। तो मतलब कह सकते हैं कि ये पटना कलम चित्रकला के लिए बहुत मतलब दयनीय स्थिति हो गई कि मतलब इन लोग मतलब बहुत तरह से गिर गए हैं लिथो प्रेस से। और साथ साथ उस टाइम फोटोग्राफी का भी उस टाइम हो चुके थे, तो फोटोग्राफी से भी बहुत सारा फ़ोटो वगैरह मतलब होने लगे और वहाँ मतलब जाने लगे सब जगह। तो इससे पटना कलम चित्रकला का डिमांड कम गया। तो उसके बाद तो हम लोग देख रहे हैं कि 1760 से 1950 तक जो ये चित्रकला का था, पटना कलम चित्रकला बहुत फेमस थे। चित्रकारी लोग बहुत कुछ किए, इनके फ़ोटो लंदन गए हैं, मतलब हर लोग इनके फ़ोटो से खुश थे। हर लोग मतलब देखने पर लगता था कि क्या हो गया, मतलब पटना कलम चित्रकला इतना ये फेमस हो गए थे। लेकिन आखिरी में 1949 में ईश्वरी वर्मा का देहांत हो जाता है। इसमें से क्या होते हैं कि पूरे सरजमीनों पर ये पटना कलम चित्रकला परास्त हो जाती है और पटना कलम चित्रकला यहाँ पर समाप्त हो जाती है।
तो और जा कर के लास्ट में अब आप देखिएगा कि पटना कलम चित्रकला का जो शेष है आपको खुदा बख्श लाइब्रेरी और पटना आर्ट कॉलेज में इसका देखने को मिलेंगे आपको विशेष तौर पर जो भी हैं। अच्छा, और हम लोग ये बात करेंगे कि पटना कलम चित्रकला के यूज़ से हम लोग इसको शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसे यूज कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे बच्चे की क्लास में सपोज डेट मैंने ABCD पढ़ाया या हाफ सब्स पढ़ाया या और कुछ पढ़ाया मैंने, मतलब एनिमल्स के नाम बताए, मैंने कोई टूरिस्ट प्लेसेस का नाम दिखाया, तो बेसिकली क्या करेंगे ना कि मतलब उसको डायरेक्ट उनको इमेजेस, ऐसा इमेजेस दिखाएंगे जो ना ज़्यादा बैकग्राउंड में कुछ उसके कुछ हो, ना कुछ इधर उधर हो, डायरेक्ट एकदम पटना कलम चित्रकला की तरह ही डायरेक्ट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसी फोटो का एनिमेशन हो, उसी चीज़ को मैं दिखाऊं, जिससे बच्चे डायरेक्ट इंटरप्रेट कर पाएँ कि ये चीज़ आखिर है तो क्या है। डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पटना कलम चित्रकला को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पटना कलम चित्रकला में नेचुरल कलर बनाते थे, तो हम लोग बच्चे को नेचुरल कलर भी बता सकते हैं कि आप ग्रीन लिप्स से मतलब बना सकते हो। येलो हो गया तो बता सकते हैं कि टर्मेरिक है, तो देखिए टर्मेरिक से आप येलो कलर बना सकते हो। तो ये सब सारा चीज़ नेचुरल भी हम लोग बता सकते हैं, पटना कलम चित्रकारी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक्स।